सर्वेभ्य नमो नमः प्रणामः। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थसंग्रह। साथियों नमस्कार। आज एक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोग को विदित होगा कि यह एक दर्शन के विषय है, जो दर्शन के प्रकरण ग्रंथ में जाना जाता है कि लोगाक्ष भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह, जो कि दर्शन इतर छात्रों के लिए बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि ये अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो मीमांसा दर्शन जो कर्मकांड एवं वेदांत, ये दोनों के विषय को मिश्रण करके दर्शन के एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मीमांसा में द्वादश लक्षण के नाम में जाना जाता है। फिर लोगाक्ष भास्कर ने इसको सरल करने के लिए प्रकरण ग्रंथ में आपके समक्ष उपस्थित किया कि लोगाक्ष भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह। तो आज उसी अर्थ संग्रह में जो महत्वपूर्ण विषय है उसको पॉइंट आउट करके चलेंगे और पढ़ेंगे। और एक प्रकार के ये नोट्स, परीक्षा के लिए एक प्रकार के नोट्स, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपादाय होगा मेरे समझ से। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय जानते हैं कि लोगाक्ष भास्कर कृति जो अर्थ संग्रह की लिखा है कि अर्थ संग्रह से कर्ता लोगाक्ष भास्कर लिखा है। अर्थ संग्रह से कर्ता लोगाक्ष भास्कर। अर्थ संग्रह से मीमांसा दर्शनेन संबंध। आप लोग जानते हैं कि अर्थ संग्रह मीमांसा दर्शन के साथ संबद्ध है। और देखते हैं कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है, जो कि दो भागों में विभक्ति है। आप लोग जानते हैं कि मीमांसा दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनीकृत है, और जो उत्तर मीमांसा वो वेदांत जो बादरायण लिखे हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि लोगाक्ष भास्कर में जो अर्थ संग्रह लिखा है उसी को हम पढ़ते हैं कि महर्षि जैमिनीकृत मीमांसा सूत्रे 12 अध्यायाः सन्ति, तस्मात् कारणात् अस्य अपरम नाम 12 लक्षणेति वर्तते। यानी महर्षि जैमिनीकृत जो मीमांसा सूत्र है उनमें 12 अध्याय है। इसे कहते हैं 12 लक्षण, यानी लक्षण जो अध्याय परक वाचक है, इसीलिए 12 अध्याय। जो मीमांसा दर्शन से प्रथम सूत्रम, यानी मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र क्या है, तो प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। फिर आते हैं मंगलाचरण में। क्या है मंगलाचरण? किसी भी ग्रंथ में आदौ या मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, किस लिए? विघ्न समाप्ति के लिए, यानी विघ्न को दूरीकरण करने के लिए मंगलाचरण किया है। तो भास्कर, लोगाक्ष भास्कर ने मंगलाचरण किया है कि वासुदेवं रमाकांतं नत्वा लोगाक्ष भास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थ संग्रह। यानी लक्ष्मी के वल्लभ जो विष्णु को नमस्कार करके जिज्ञासुओं के जो जैमिन दर्शन में प्रवेश हेतु लोगाक्ष भास्कर अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो यहाँ लिखा है कि तत्र ही प्रवेशाया शिशूनाम अर्थ संग्राक्ष प्रकरणम प्रारभमाणो लोगाक्ष भास्करः मंगलम आचरत। फिर लिखा है वासुदेव कैसे स्थित हुआ, कि वासुदेव कौन है ना, वासुदेवम श्री नारायणम सर्वनिवासाधिष्ठानम प्रकाशमक ब्रह्म इत्यर्थ। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो विषय में विशेष महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ को हम देखेंगे और उसी विषय को हाईलाइट करेंगे। प्रवेशाय, देखिए बालानाम प्रवेशार्थ। आप लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में विशेष रूप में ये बाल शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे तर्क संग्रह में बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तो बाल शब्द विशेष रूप में दर्शन में इसलिए प्रयोग होते हैं कि दर्शन शास्त्र वाले कहते हैं कि जो अधीत व्याकरण कोश शास्त्रत्वे सति अनधित दर्शन शास्त्रत्वं व अनधित मीमांसा शास्त्रत्वं अनधित तर्क शास्त्रत्वं वालत्वं। यह कहते हैं कि जो आप ग्रंथ पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े हैं, साहित्य पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं पढ़ लीजिए, बट आप यदि दर्शन शास्त्र नहीं पढ़े हैं, आप यदि तर्क शास्त्र नहीं पढ़े हैं, न्याय नहीं पढ़े हैं, मीमांसा नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे सामने बाल हैं, यानी छोटे बच्चे के समान हैं। तो यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अर्थ संग्रह, देखिए ये दिया है कि अर्थ संग्रह क्या है, तो अर्थानाम द्वादशाध्याय प्रतिपाद्य प्रमाणादि पदार्थानां संक्षिप्त शब्द रचना
लक्षणादिकम् इत्यर्थः। यानी अर्थानां 12 अध्याय, अर्थ यानी जो प्रमाणादि पदार्थ है उसी का संक्षिप्त परिचय अर्थ संग्रह में किया है। तो हम चलते हैं कि स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम विषय है तंत्रारंभ सूत्रावतरणम। अथ परमकारुणिक भगवान जैमिनिः धर्म विवेकाय 12 लक्षणिं प्रणिनाय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामासो अथातो धर्म जिज्ञासा। यानी परमकारुणिक भगवान जैमिनि ने धर्म विवेक के लिए, धर्म को जानने के लिए 12 लक्षणी एक पुस्तक या एक ग्रंथ बनाया। उन्हीं में धर्म जिज्ञासा करने के लिए और धर्म जिज्ञासा सूत्र को आरंभ करने के लिए अथात धर्म जिज्ञासा जैमिनी सूत्र में क्या है। तो प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। देखिए इसमें अथ अतः ये दोनों व्याख्या के वाचक है, क्योंकि अथ शब्द वेदाध्ययनांतरीय वचन, अथ शब्द वेदाध्ययनांतर वचन है। यानी सूत्र में जो अथ शब्द वेदाध्ययन की अनंतरता का वाचक है और अतः शब्द ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रुते। यानी सूत्र में जो अतः शब्द है तो वेदाध्ययन की दृष्टार्थकता का वाचक है। देखिए ये एक विषय लेके मैं किया हूँ कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्द अथ शब्द वेदाध्ययनांतरीय वचन, अतः शब्दों ही वेदाध्ययन दृष्टार्थत्व ब्रते। फिर आते हैं धर्म विचार शास्त्र से आवश्यकता। कहते हैं स्वाध्याय अध्येतव्यः इत्यधन विधौ तदध्ययनार्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि अध्ययन विधि क्या है। इति अध्ययन विधौ, अध्ययन विधि का जो ध्येय वाक्य है स्वाध्याय अध्येतव्यः, यही अध्ययन विधि का जो मुख्य विषय है। तैत्तिरीय आरण्यक में ये है, शतपथ ब्राह्मण में ये। चलते हैं फिर कहते हैं कि तथा च वेदाध्ययनांतरीय यतो अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतो हेतोः धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या। ये सब पुस्तक के जो मेन विषय हैं उसी को एक उठा के लिखा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं, फिर देखते हैं धर्म लक्षण प्रश्न। कहते हैं कि अथो को धर्म किम तस्य लक्षणम इति चेत, यानी धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है। तो कहते हैं यागादिरेव धर्मः, यानी यागादि जो क्रिया है वही धर्म है। फिर कहते हैं तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, यानी वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ धर्म है। और चोदना लक्षणों अर्थ धर्म, ये चोदना लक्षण अर्थ धर्म महर्षि जैमिनि ने कहा है। महर्षि जैमिनि ने कहा कि क्या चोदना लक्षणों धर्म, ये क्या है। तो ये जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ हो, ये 3 वाक्य तो देखते हैं ये दोष से दोषित होते हैं। विशेष करके दर्शन शास्त्र में जो व्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आते हैं, तो विशेष रूप से यह 3 है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ, तो वेद प्रतिपाद्य क्या है, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति, ठीक है। और जो प्रयोजनवद है, प्रयोजनवद यानी स्वर्गादि प्रयोजन अति व्याप्ति वारणाय, एवं अर्थ जो है अनर्थ फलकत्वात् अनर्थभूते श्येनवाप्ति वारणाय अर्थः। ये सब लिखेंगे कि भाई प्रयोजनवत, प्रयोजन क्या है और उसका जो अर्थ क्या है। तो ये सब धर्म के जो प्रश्न होते हैं, तो इस प्रश्न को समाधान करने के लिए ये कहे गए हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रयोजनवत इति किम् अस्ति, तत्र वेदाध्ययन वा वेद प्रतिपाद्यो प्रयोजनवद अर्थः इत्यत्र अर्थः किं ब्रूते, अर्थः क्या कहता है। तो आप लिखेंगे कि अनर्थ फलकत्वात् अनर्थभूते श्येनवाति अतिव्याप्ति वारणाय इति, ऐसे करेंगे। फिर आता है वेदस्य धर्म प्रतिपादकत्व, यानी वेद का जो धर्म प्रतिपादक क्या है कि लिखते हैं चोदना लक्षण अर्थ धर्म। जानते हैं कि आप सामान्यतः चोदना शब्द व्याकरण में चुद प्रेरणे धातु, ये प्रेरणार्थक धातु है, जो कि कहते हैं कि ये
प्रश्न करते हैं कि सूत्रकार जैमिनिकृत लक्षण देते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि चोदना लक्षण अर्थो धर्मः इति श्रोत्र लक्षण विरोधः वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, इस धर्म लक्षण का और चोदना लक्षण धर्म, इस धर्म मीमांसा सूत्र में प्रतिपादित धर्म लक्षण से विरोध उपस्थित हो रहा है, अतः यह विरोध कैसे हटे। तब कहते हैं चोदना पदस्य विधिरूप एकदेश परत्वात् वाच्यम तत्रापि चोदना शब्दस्य वेदमात्र परत्वात्। ये कहते हैं क्योंकि चोदना शब्द वेद के एक अंश विधिमात्र का वाचक है और संपूर्ण वेद का नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ जैमिनी सूत्र में भी चोदना शब्द पूरे वेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ना कि केवल विधि अर्थ में। तो यह कहते हैं वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, यानी सारे वेदों का तात्पर्य धर्म में होने के कारण समग्र वेद धर्म का ही प्रतिपादक है, ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं जो विधि पद यानी धातु प्रत्यार्थ विवेचन है, वो कहते हैं कि जो जैसे कहते हैं कि यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य पुरुषं प्रतिविधीयते, तथा ही यजेत इत्यत्र अंशद्वयं यजि धातुः प्रत्ययश्च प्रत्ययेपि अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिंगत्वं च, तत्र आख्यातत्वं दशलकाराणां साधारणं लिंगत्वं पुनर्लिंगमात्रे। ये दिया है, देखिए यजेत, यजेत है और ये यजि धातु, यज धातु है और त प्रत्यय है, और त प्रत्यय दो भागों में विभक्त किया गया है, एक आख्यातत्व एक लिंगत्व। आख्यातत्व 10 लकार साधारणम, यानी ये 10 लकारों में विभक्त है, और लिंगत्व लिंग लकार मात्र है, और ये दोनों मिलकर उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एवं उच्यते, यानी आख्यातत्व लिंगत्वाभ्याम भावना इति उच्यते, यानी ये दोनों मिलकर भावना शब्द को व्यक्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि भावना क्या है, फिर भावना विचार आता है कि भावना नाम क्या है। तो ये कहते हैं कि भावना नाम भवितुर्भवनानुकूल भावयितु व्यापार विशेषः भावना, यानी जो उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में कारणभूत जो उत्पदाई माने यानी जो उत्पत्तिशील है, जो भवितु है, और उत्पत्ति में कारणभूत जो है और उत्पादयिता है, उसका जो मानसिक व्यापार विशेष होता है उसे भावना कहा जाता है, उसे हमें भावना कहते हैं। तो भावना का शब्द आप लोगों को याद हो गया। फिर भावना का जो 2 भाग हैं, कह रहे हैं कि द्विधा शाब्दी आर्थी च। क्या कह रहे हैं कि द्विधा शाब्दी एवं आर्थी च। फिर कह रहे हैं शाब्दी क्या है, फिर शाब्दी बता रहे हैं कि शाब्दी, फिर कह रहे हैं शाब्दी क्या है ना, तत्र पुरुष प्रवृत्त्यनुकूल भावयितु व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, यानी जो प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला होता है, प्रयोजक के उस व्यापार विशेष को शाब्दी भावना कहे जाते हैं। साच लिंगस्येन उच्यते, लिंग श्रवणे अयं मा प्रवर्तेति मत्प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम् इति नियमेन प्रतीतेः। यथा गाम आनय, ये जो है ज्ञाम आनय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्द, ये जो मैंने पढ़ा गो शब्द गोत्ववाच्यम, ठीक है, यही शाब्दी भावना है। तो दिया है शाब्दी भावना में 3 अंश आते हैं, जैसे आप जानते हैं साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते, साध्य साधनम इति कर्तव्यता, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत। तो शाब्दी भावना में साध्यम आर्थी भावना, साधनम लिंगादिज्ञानम इति कर्तव्यता, अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आर्थी भावना क्या है। तो डायरेक्ट आर्थी भावना में जाते हैं। आर्थी भावना क्या कहता है कि प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, यानी स्वर्ग आदि जो प्रयोजन के लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को अनुष्ठित करने का जो पुरुष में जो मानसिक व्यापार यानी कर्म उत्पन्न होता है, उसे आर्थी भावना हम कहते हैं। आर्थी भावना का लक्षण दिया गया है कि प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना,
वह भी शाब्द भावना जैसे है कि साध्य साधनम इति कर्तव्यता, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत, और साध्य स्वर्गादि फल एवं साधन है यागादि ही एवं इति कर्तव्यता जो प्रयाजादि अंग है। ठीक है, फिर आते हैं जो ये तो हो गया। और ये आख्या तत्वंश ये लिखा है, देखिए प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थि भावना सा च आख्या तत्व अंशेन उच्यते। आख्या तत्व सामान्य से व्यापार वाचित्वम सापि अंशत्रयम अपेक्षते। यानी इस जो डायग्राम में मैंने जो समझाया वही लिखा है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, जो डायग्राम में लिखा है वही विशेष रूप में है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि वेद लक्षण विचार कहते हैं। तो वेद लक्षण के विचार में कहते हैं कि अथो को वेद, वेद क्या है, तो यह कहते हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेद। जो अपौरुषेय वाक्य को हम वेद कहते हैं। सच विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात पंचविधम। यानी विधि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये 5 प्रकार के वेद हैं। वेद को जो विभाग है, तो अर्थ संग्रह ग्रंथ के अनुसार भाग में इन्हीं 5 का विवरण मिलता है, और उसी का जो पूरा व्यापार करके इसका जो अर्थ संग्रहकार लोगाक्ष भास्कर ने बताया है। फिर विधि कितने प्रकार हैं, तो विधि लगते हैं विधिश चतुर्विधा। विधि कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं। कैसे हैं, जो उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ये 4 प्रकार के विधि हैं। फिर विधि लक्षण कह रहे हैं कि विधि क्या है, तो विधि का लक्षण कह रहे हैं कि तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधि यथा अग्निहत्रम जूहुयात स्वर्ग काम। कह रहे हैं कि जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको नहीं देंगे, मैं पढ़ रहा हूँ उसी को, अग्निहत्रम जूहुयात। ठीक है, अग्निहत्रम जूहुयात स्वर्ग कामम। ठीक है, तो अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भाग विधि, यानी वेद का जो भाग अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है उसी को विधि कहते हैं। और अग्निहत्रम जूहुयात स्वर्ग काम, यहाँ में जो यह विधि स्वर्ग फल वाले याग का विधान करती है, अर्थात अन्य प्रमाण से ना ज्ञात वाले स्वर्ग फल रूपी याग का विधान करती है। सो इसी का जो विधिवाक्यार्थ होगा, वाक्यार्थ बोध होगा, ऐसे होगा कि अग्निहत्र होमेन स्वर्गम भावेत। यानी अग्निहोत्र याग के द्वारा स्वर्ग को इच्छा करती है। और फिर उसके बाद उत्पत्ति विधि होगा, लेकिन यहाँ एक विषय नहीं दिया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए कि ये सामान्य विधि हो गया। लेकिन गुण विधि और विशिष्ट विधि है। गुण विधि का स्वरूप है कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्येन गुणमात्रं विधते, यथा दध्ना जूहति इत्यत्र होमस्य अग्निहत्रम जूहुयात्। यानी दध्ना होमम भावित, यानी दधि के द्वारा होम की इच्छा कर रहा है। और विशिष्ट विधि का स्वरूप है कि तत्र तद उभय अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, यथा सोमेन यजेत। यानी आप एक याद रख लीजिए कि विधि जो है वो सामान्य विशेष रूप में सामान्य विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि 3 विधि हैं। तो 3 विधि के जो 3 उदाहरण हैं वही महत्वपूर्ण है। सामान्य विधि का उदाहरण है अग्निहत्रम जूहुयात् स्वर्ग कामः, एवं गुण विधि का उदाहरण है कि दध्ना जूहति, एवं विशिष्ट विधि का जो उदाहरण है सोमेन यजेत। ठीक है, फिर देखते हैं जो उत्पत्ति विधि है। उत्पत्ति विधि क्या है, विधि जो 4 प्रकार के बताए गए हैं, तो विधि फर्स्ट स्टार्ट होता है कि उत्पत्ति विधि क्या है। तो सर्वप्रथम एक वाला जो उत्पत्ति विधि क्या है, तो उत्पत्ति विधि के बारे में बता रहे हैं कि तत्र कर्मस्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि यथा अग्निहत्रम जूहति। जो विधि केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराती है वही विधि उत्पत्ति कही जाती है। अग्निहत्रम जूहति यानी वाक्यार्थ बोध होगा कि अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावित, यानी अग्निहोत्र होम द्वारा वो इष्ट को इच्छा कर रही है, वा चाह रहा है। अब जानते हैं याग के 2 स्वरूप होते हैं, द्रव्य देवता। ठीक है, द्रव्य और देवता। द्रव्य में दध्ना जूहति होगा और देवता में अग्निहत्रम जूहुयात्।
ठीक है। फिर विनियोग विधि आते हैं। विनियोग विधि क्या है? विनियोग विधि वो बता रहे हैं कि अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि विषय एक सामान्य विषय नहीं है, अर्थ संग्रह एक कठिन विषय है, तो उसको समझना और समझाना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए वीडियो को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, विशेष रूप में हम देखते हैं कि जो देखते हैं जो हम लोग बताए कि विनियोग विधि। विनियोग विधि क्या है कि अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि। जो अंग प्रधान है उसी को विनियोग विधि कहते हैं। जैसे अंग प्रधान यानी जिस विधि में अंग यानी गुण और अंगी यानी प्रधान के संबंध ज्ञान होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं। जैसे दधना जूहती थी, दधना जूहती पद में आप देखते हैं कि दधी से हवन कर रहा है, तो इसका वाक्यार्थ बोध ऐसे होगा कि दधना होमम भावेत, यानी दधि के द्वारा हम होम को संपन्न करें, यही है। तो यहाँ दधि जो तृतीया विभक्त्यांत पद है, तो यहाँ दधि अंग है और होम अंगी है, तो अंगांगी भाव संबंध का बोध कराती है। फिर विनियोग विधि के जो 6 प्रमाण होते हैं, ये दिया है कि विनियोग विधे है सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि यथा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणम स्थान समाक्षा इति षट् सहकारी भूतानि प्रमाणानि सन्ति। तो ये एक एक उसको विचार करके चलेंगे कि श्रुति क्या है, लिंग क्या है, वाक्य क्या है इत्यादि। तो श्रुति जानते हैं कि श्रुति मैं बताते चलूँगा, आप सामान्य को देखते चलिए कि श्रुति क्या है। तो बता रहे हैं कि श्रुति क्या है कि तत्र निरपेक्षरवः श्रुति ही, यानी जो अन्य प्रमाण की अपेक्षा ना रखने वाला शब्द श्रुति है। श्रुति 3 प्रकार के है, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। विधात्री लिंगाध्यात्मिका है और अभिधात्री जो व्रीहादि श्रुति है, और विनियोक्त्री यस्य च शब्दस्य सर्वणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। और विनियोक्त्री 3 प्रकार के, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। ठीक है। फिर लिंग की बात करते हैं। लिंग क्या है, हम एक केवल पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग उसी को नोट कर लीजिए। लिंग क्या है कि शब्द सामर्थ्यम लिंगम, यानी शब्द की जो अभिधा शक्ति है उसी को लिंग कहा जाता है। और सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते। तंत्र वार्तिक जो एक पुस्तक है उसी में कुमारिल भट्ट जो कहते हैं कि सभी शब्द में होने वाले सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। उसका उदाहरण है कि वर्ही देवशोदनम दामी, और ये इस कहने से ये कुशल वन का बोध कराती है। फिर आते हैं वाक्य। वाक्य क्या है, देखिए, समविव्याहरो वाक्यम तच्च प्रकरणादिभ्य बलवत् यथा यस्यो पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। ये समभिव्याहार अर्थात संबंध उच्चारण को वाक्य कहते हैं। कि जैसे पुरुष की जूहू यानी पलाश काठ निर्मित होती है और वह अपनी कुख्याति नहीं सुनता है, वहाँ पर्णता यानी पलाश निर्भ तत्व और जूहू, इन दोनों में जो पर्णता जूहू का अंग है, क्योंकि पर्णमयी और जूहू दोनों का सहच्चारण वाक्य प्रमाण प्राप्त कराते हैं, इसीलिए उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। बहुत ही गाढ़ तत्व है, उसको समझना एक कठिन है, लेकिन यदि आप देखते चले जाएंगे तो समझ जाएंगे। फिर आते हैं जो प्रकृति विकृति लक्षण, यानी जो प्रकृति याग विकृति याग। प्रकृति याग यह है कि यत्र समग्रांगोपदेशः भवति सा प्रकृति यागः दशपूर्णमासादिः। विकृति याग यत्र समग्रांगोपदेशः न भवति सा विकृति यथा शौर्यादि। प्रकृति याग यानी यह है कि जिस याग में, यानी जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ किया है, यानी दशपूर्ण मास में सभी अंगों का पाठ किया है। और विकृति याग यानी जिस याग के विषय में समस्त अंग का पाठ ना हो उसे विकृति याग कहते हैं, सामान्य विषय। और उसी को अनारभ्य आरभ्य विधि भी कहते हैं। फिर प्रकरण आते हैं। उभयाकांक्षा प्रकरण, प्रकरण के लक्षण है उभयाकांक्षा प्रकरण। तो किम नाम आकांक्षा न उपकार उपकारयोः परस्पर आकांक्षा उभयाकांक्षा। और प्रकरण द्विविध है, प्रकरणम द्विविधम।
महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम। महाप्रकरण का विषय है मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, एवं अवांतर जो अंग भावना संबंधी प्रकरण अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण यानी मुख्य जो स्वर्ग भावना संबंधी प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं, और जो अवांतर प्रकरण है उसे गौण यानी अंग भावना संबंधी प्रकरण को अवांतर प्रकरण कहते हैं। फिर उसी में आता है कि जो संदर्श लक्षणम संदर्श एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहिततत्वं छन्दसः उदाहरणम अभिक्रमणम। ठीक है, तो यह प्रकरण स्थान आदि शेष 2 प्रमाणों से बलवान होती है। फिर आते हैं स्थान स्थानम, देश सामान्यम स्थानम, स्थानम द्विविधम, यानी देश की जो समानता को स्थान प्रमाण कहते हैं, और स्थान द्विविध है, पाठ सादृश्यम अनुष्ठान सादृश्यम। फिर पाठ सादृश्यम द्विविधम, जो यथासंख्य पाठ सन्निधि पाठ। दो यथासंख्य पाठ है ऐन्द्राग्निम 11 कपालम निर्वपित वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपित, यानी यह ऊपर क्रम से 2 विधि वाक्य दिए गए हैं। दोनों विधि वाक्य का पश्चात क्रम है कि इंद्राग्नि रोचनादिवह वैश्वानर अजिजनत आदि। ये जो याज्ञानुवाक्य है, यानी जो याज्ञानुवाक्य यानी यागों में याग आदि में मंत्र का पाठ मिलता है। अब यथासंख्य पाठ से यह बोध होता है कि प्रथम मंत्र प्रथम विधि वाक्य क्या अंग रूप में द्वितीय मंत्र और द्वितीय विधि वाक्य का अंग है, क्योंकि यथासंख्य शब्द का तात्पर्य क्रम से अन्वय होना। और सन्निधि पाठ है कि आमन होमनानम, यानी आमन होम सन्निधि पाठ से विकृति का अंग होते हैं। ठीक है, तो स्थानम समाक्षातः प्रबलम। फिर आते हैं कि समाक्षा निरूपणम, समाक्षा यानी छठा प्रमाण जो है समाक्षा, उसी को निरूपण करते हैं। समाक्षा ने समाक्षा योग का शब्द है। ये समाक्षा द्विविधा वैदिकी लौकिकी। वैदिकी क्या है? होतृ चमश भक्षणांगत्वम, यानी होतृ चमस इत्यत्र होतुः चमश भक्षणांगत्वम वैदिक्या समाक्षा ज्ञायते, और लौकिक जो आध्वर्यस्तत्त पदार्थंगत्वम इति लौकिक समाक्षा, यानी जो आध्वर्यम इस लौकिक समाक्षा है, अध्वर्य नामक ऋत्विक तत्त क्रियाओं का अंग समझता है। और विनियोग विधेः अंगानि, विनियोग विधेः द्विविधानि अंगानि सन्ति, यथा सिद्धरूप क्रियारूप। देखिए, सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि, सिद्धानि जातिद्रव्य संख्यादीनि तानि दृष्टार्थानि, क्रियाणि क्रिया 2 प्रकार है, गुणकर्माणि प्रधान कर्माणि। जो गुणकर्म है सन्निपत्योपकारक है, और प्रधान कर्म है जो आरात उपकारक है। और सन्निपत्योपकारक जो कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्येन विधीयमानं कर्म तथा अवघात प्रोक्षणादि, और सन्निपत्योपकारक 3 प्रकार के, एक दृष्टार्थ है, अदृष्टार्थ है और दृष्ट दृष्टार्थ है, जो अवघातादि प्रोक्षणादि पशु पुरोडाचार। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये देख के आप नोट कर लीजिए। फिर आता है फिर श्रुति अर्थ पाठ इत्यादि जो प्रयोग विधि लक्षण है, प्रयोग विधि में आते हैं, लेकिन अधिकार विधि इसके पीछे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयोग विधि हम देख लेते हैं कि प्रयोग विधि में श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, ये 6 प्रकार के जो प्रयोग विधि के प्रमाण हैं। देखते हैं श्रुति क्या है। तो प्रयोग विधि में आप जानते हैं कि प्रयोग विधि कहते हैं कि प्रयोग प्राशुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि है। जिस विधि से अनुष्ठान की शीघ्रता का बोध होता है उसे प्रयोग विधि कहा जाता है। और उसका एक अलग लक्षण भी है कि अंगानाम क्रमबोधक विधि ही प्रयोग विधि। ठीक है, तो क्रम में जो प्रयोग विधि में क्रम से 6 प्रमाण है, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति। श्रुति क्या है कि श्रुति कहते हैं क्रम पर वचनम श्रुति, यानी क्रम बोध शब्द को श्रुति कहा जाता है। द्विविधम, केवल क्रम परम एवं तद विशिष्ट पदार्थ परम। जो केवल क्रम परक है, जो वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति केवल क्रम परम। क्रम विशिष्ट जो है वषट कर्तु प्रथम भक्ष, श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। ठीक है, यह श्रुति क्रम अर्थ क्रम आदि 5 प्रमाण से बलवान होती है, ये कह रहे हैं। फिर अर्थ क्रम आता है, यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णयः स अर्थ क्रम। अग्निहत्रम जूहति, अग्निहत्रम जूहति इत्यत्र यवागम पचति इत्यत्र अग्निहोत्र यवागोपाकयोः क्रम निर्णयः।
यानी यहाँ प्रयोजन से क्रम का निर्णय होता है, उसे अर्थ क्रम कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति यवागम पचति, यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार अग्निहोत्र हम पहले कहा गया है और यवागोपाक बाद में, परंतु यहाँ क्रम का निर्णय अर्थक्रम से होता है, अर्थात पहले यवागुपाक बाद में अग्निहोत्र याग होना चाहिए। फिर पाठक्रम तीसरा प्रमाण, जो पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः सा पाठ्यक्रम, यानी क्रियाओं अर्थात पदार्थों का विधान करने वाला जो वाक्य का जो क्रम है वह पाठ्यक्रम है। और वो पाठ्यक्रमात् पदार्थानां क्रम आश्रियते। सजपाठ द्विविधा, मंत्रपाठ ब्राह्मणपाठश्च। और पाठक्रम दो प्रकार के, मंत्रपाठ और ब्राह्मण पाठ। मंत्रपाठ कह रहे हैं कि आग्नेय अग्नेयो तत्तद्याज्यान वाक्यान पाठ्यात् मंत्रपाठ आश्रियते। ब्राह्मण पाठक्रमात् प्रयाजानां समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्येवं विधि पाठ्यक्रमात् क्रम ब्राह्मण पाठक्रम। मंत्रपाठ ये समझ लीजिए कि अयम मंत्रपाठ है, ये मंत्रपाठ ब्राह्मण पाठ से बलियान है। और अनुष्ठान में जो ब्राह्मण वाक्य है, ब्राह्मण वाक्य अपेक्षा मंत्रपाठ ज़्यादा बलियान है। यह मंत्रपाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान होती है। और स्थान में कोई नहीं है, स्थान में एक केवल है कि लक्षणम स्थानम नाम उपस्थिति, यानी उपस्थिति को स्थान कहते हैं। अस्याद सक्र याग, ऐसे क्या है। और जो पशु याग होते हैं ना, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ज्योतिष्टम याग में 3 पशु याग होते हैं, 3 पशु याग होते हैं, एक अग्निशोमीय, एक सवनीय, एक आनुबंध्य। ठीक है। फिर आते हैं मुख्य क्रम लक्षण। मुख्य क्रम ये होता है कि प्रधान क्रमेण यो अंगान क्रमः आश्रियते स मुख्य क्रमः, उसी को मुख्य क्रम कहते हैं। मुख्य क्रमः पाठ्यक्रमात् दुर्बलः प्रवृत्तिक्रमात् बलवान। ठीक है, मुख्य क्रम पाठ्यक्रम की अपेक्षा दुर्बल होता है। फिर प्रवृत्तिक्रम क्या है? सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातीनाम् अंगानाम् आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रम्याद् यह क्रमः स प्रवृत्तिक्रम, यानी प्रथम अनुष्ठित क्रिया के क्रम से द्वितीय आदि क्रिया के क्रम का निश्चय हो तो उसे प्रवृत्ति क्रम कहते हैं। ठीक है। यथा प्राजापत्य पश्वंगेषु। ठीक है, इसे हम कर गए हैं कि प्रयोग विधि के जो 6 प्रमाण है निरूपण हो चुका है। और जो अधिकार विधि रह गया था कि कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि अधिकार विधि, यानी याग आदि कर्म के फल का स्वामी जो अधिकारी कौन होता है उसका ज्ञान अधिकारी विधि कहलाता है। और यजेत स्वर्ग कामः ऐसे दिया है, यजेत स्वर्ग कामः। तो कर्मजन्य फल स्वामी कर्मजन्य फल भक्तृत्व, ऐसे क्या है कि स्वाम्य शब्द का अर्थ होता है भोक्ता। तो इस विधि के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि जो स्वर्गेच्छु व्यक्ति हैं यागानुष्ठान से उत्पन्न स्वर्ग उपभोग का जो फल होता है उपभोक्ता हो सकता है। ठीक है, यही दिया गया है। और एक विषय है, सामान्य विषय है कि मंत्र, जो मंत्र प्रकरण है, मंत्र क्या है? प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्र। प्रयोग यानी अनुष्ठान, समवेत यानी द्रव्य देवता क्रिया आदि पदार्थों का जो स्मरण कराते हैं उसे मंत्र कहते हैं। और देख लीजिए मंत्र विधि में 3 विधि है, नियम विधि, अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि। नियम विधि किसे कहते हैं? पक्षे अप्राप्तस्य प्रापक विधि नियम विधि, यथा व्रीहिन अवहंति। और अपूर्व विधि जो है प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापक विधि ही अपूर्व विधि, यानी यजेत स्वर्ग कामः। एवं ये विधि फिर परिसंख्या जो विधि है, परिसंख्या विधि कहते हैं कि उभयश्च युगपत् प्राप्तिर इतर व्यावृत्त पर विधि परिसंख्या विधि, यथा पंच पंचनखा भक्षा। और परिसंख्या विधि 2 प्रकार के होते हैं, श्रोत्री और लाक्षणिकी। श्रोत्री क्या है? जैसे अत्र ही एव आपतंती, यानी एव शब्द का कहकर ये विशेष रूप से विधान किया है। और लाक्षणिक जो है पंच पंचनखा भक्ष्य, यानी यह लाक्षणिक परिसंख्या 3 दोषों से विभक्त होता है। 3 दोषों से क्या होता है? प्राप्त होता है कि एक दोष है श्रुत हानि, अश्रुत परिकल्पना और प्राप्त बाध। आद्यौ 2 शब्दनिष्ठ, अंतिम अर्थनिष्ठ, यानी आदि में जो श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना ये शब्दनिष्ठ है और प्राप्त बाध अर्थनिष्ठ है। तो इतना तक ही ठीक है। धन्यवाद आप सभी को। और विशेष रूप से आप ये वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, फिर नोट्स बनाइए। फिर मुझे लगता है कि बहुत ही काम में आएगा आप लोगों का और बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।